सही है। सो हेलो गाइज, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। सो गाइज, आज हम बात करेंगे फिर से इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, बने रहिए मेरे चैनल मैथ 47 के साथ। तो गाइज, जो आज का हमारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, बहुत ही लग्जरियस क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बेटा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अगर आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपके दिमाग में कुल मिला के 4 मेथड काम में आते हैं, जिनमें सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं कि चलो ये देखते हैं कि क्या ये समाकलन हम मानक सूत्रों से ही कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे हम समाकलन कर सकते हैं क्या। मतलब जो हमारा समाकल दिया हुआ है क्या उसमें सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर लें। अगर उसमें फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे तो फिर हम क्या करते हैं कि चलो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, प्रतिस्थापन लगा दो। वो नहीं लग रहा तो क्या करते हैं, खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देख लो। वो नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर दिया हुआ है तो उनके फॉर्मूले अप्लाई करके देख लो। तो इन अलग अलग विधियों से हम अलग अलग क्या करते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अब देखो माय डियर, अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको कुल मिला के 3 फंक्शन दिए गए हैं। कुल मिला के 3 फंक्शन इसमें आपको गिवन है। अब अगर इन तीनों फंक्शनों की बात करें माय डियर, अगर इन तीनों फंक्शनों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले हमारे बात में जो हमारे जहन में जो बात आएगी वो यही आएगी कि भाई अगर अलग अलग फंक्शन है तो कोशिश करो एक फंक्शन को टी मानने पर दूसरा फंक्शन हमें फाइंड हो जाए। अब ध्यान देना गाइज, अगर जैसे मान लो कि मैं जो ये बीच वाला फंक्शन है क्या 5 की पावर x को क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। अब ध्यान देना गाइज, ये खुद देखो 5 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। मतलब कहीं ना कहीं a की पावर x की फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो रही है। अब अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ भाई हमारे पास ये a है, कौन है, ये a है और a की घात ये x है। तो a की घात x का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, ax मतलब ax log a होता है, a मतलब 5 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। हमेशा डिफरेंशिएशन बाहर से अंदर की ओर करते हैं। अब देखो चलो a की घात x का कर दिया, अब इस x को देखो ये भी 5 की पावर x है, मतलब पुनः आपको a की पावर x बन गया। मतलब ये आ गया क्या, इंटू 5 की पावर x log 5 आ गया और dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। तो ध्यान देना गाइज, एक तो आपके पास यहाँ से आ गया 5 की पावर x, एक आ गया 5 की पावर x और log 5 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। जो हम t मान के चलें वो इसको चलें, ये दोनों हमें फाइंड हो गए, ये अलग से आ रहा है जो एक कांस्टेंट है तो इसको कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। तो गाइस ध्यान देना, ये हो गया 5 की पावर x dx इक्वल टू dt अपॉन log 5 का होल स्क्वायर। अब इसको इसमें पुट कर दो। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे गाइस तो ध्यान देना, देखो ये दोनों dx बन के ये कंप्लीट बन गया, इसको t माना है तो ये आ गया t dt अपॉन log 5 का होल स्क्वायर। log 5 का होल स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ तो ये हो गया 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर और t dt। t का आप इंटीग्रेशन जानते ही हो, x का क्या होता है, अरे जानते हो ना, ये हो गया क्या, इनटू में क्या है t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। t क्या माना है, ये माना है तो इसको यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो गया 1/2 log 5 का होल स्क्वायर और t स्क्वायर। t का मतलब क्या हो गया गाइज, 5 की पावर x का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो माय डियर ये इसका क्या है, आंसर होगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना, एकदम मस्त तरीके का। अब देखो नेक्स्ट इससे भी प्यारे प्यारे क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और ये क्या है अपना क्वेश्चन सेकंड। तो जो क्वेश्चन सेकंड हमको गिवन है वो बेटा इंटीग्रेशन करना है आपको। ध्यान देना, x³ - 1 अपॉन, देखो कितना प्यारा इंटीग्रेशन है, x³ - 1 अपॉन x³ + x dx।
एक्स क्यूब प्लस एक्स और dx आ गया। फिलहाल आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो गाइस जब भी हम पढ़ रहे थे कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, आंशिक भिन्नों में जो हम समाकलन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अंश की घात हर की घात के अगर समान आ जाए तो उसमें हमें भाग विधि काम में लेते हैं, डिवीजन मेथड। यहाँ भी कहीं ना कहीं देखो अंश और हर की दोनों की घात समान है, भाग देना तो आप जानते ही होगो, अरे जानते हो ना, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड करना है। सबसे पहले माय डियर हम करते क्या हैं कि देखो इसकी फर्स्ट टर्म पहला पद और इसका पहला पद दोनों को समान बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी समान है, मतलब इसको इसके जैसा बनाना है, तो इसमें ऐसा क्या जो इनटू करें गुना करें कि ऐसा बन जाए, तो इसमें क्या करेंगे हम, अरे भाई दोनों समान है, बन का गुना कर दो, और जो हम गुना करते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं और इन दोनों पदों में उसका गुना करके यहाँ पर लिख दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया, ये तो कट ही गया, तो ये हो गया कितना, माइनस एक्स माइनस 1 आ गया। देखो ये x की टर्म है, ये क्या एक कांस्टेंट है, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब इसको हम लिखते कैसे माय डियर, ध्यान देना, सबसे पहले तो आप शेषफल लिख लो, सॉरी भागफल कितना है 1 है, और प्लस शेषफल कितना है माइनस एक्स माइनस 1, और अपॉन में ये लिख लो आप भाजक एक्स क्यूब प्लस एक्स और कितना आ गया dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना, अब देखो अंश की घात हर की घात से कम आ गई ना, हमेशा ध्यान रखना माय डियर, अगर अंश की घात हर की घात के बराबर है या ज़्यादा है तो डिवीज़न मेथड से उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो 1 तो अलग है, ये अपना 1 तो अलग है, ठीक है ना। इसको देखो ये माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन आ गया, ऊपर क्या बच गया x प्लस 1 और अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स और कितना आ गया dx आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ गाइज, ये तो 1 माइनस हो गया, यहाँ से मैं देखो ऊपर तो x प्लस 1 है, अपॉन में x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर पूरे का क्या आ गया dx आ गया। ध्यान देना गाइज, एक एक स्टेप को अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक तो 1 dx है, ठीक है, फिर माइनस आ गया, माइनस देखो बेटा x के लिए भी अप्लाई होगा 1 के लिए होगा, मैं इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ यहाँ। एक तो आ गया क्या x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है गाइज, और दूसरा आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx आ गया। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक है, इनको अलग इंटीग्रेशन में लिख दो और इसको भी अलग बना दो, यहीं से अलग कर दो इनको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीनों पदों को क्या कर दिया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया, इस x से x गया, अब ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसको देखो बेटा ध्यान देना, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो हम आंशिक भिन्नों में समाकलन पढ़ते हैं उससे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो गाइज एक बार क्या करना है आपको, इससे जो आपको समाकल गिवन है इसको उठा लो। उठाने का मतलब ये नहीं है दुनिया से उठाना है, केवल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख लो इसको। जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे गाइज, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अरे रूल्स तो याद है ना, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ए के n2 में तो आएगा क्या गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस जो अपना बी एक्स प्लस सी है इसके n2 में x आ गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इन दोनों से ये आपस में कट गए, ये दोनों आपस में
कट गई। अगर इनको आप काट दोगे आपस में तो माय डियर क्या बचेगा, 1 = a x² + 1 प्लस bx + cx। अरे यही तो आ गया ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे माय डियर, ध्यान देना, सबसे पहले अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ, क्या x बराबर अगर मैं क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो ध्यान देना गाइज, x बराबर 0 रखते ही देखो इधर तो 1 रहेगा, इधर तो 1 रहेगा। यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, +1 मतलब 1 ही रह गया, तो यहाँ केवल a आ गया, प्लस ये बाहर इन दोनों के इनटू में x है, x से 0 रखा है तो ये 0 बन गया, तो a का मान तो आ गया 1, a का मान तो क्या आ गया गाइज, 1 आ गया। अब नेक्स्ट ध्यान देना, अब नेक्स्ट ध्यान देना है। सो गाइज a का मान तो आ गया। अब x बराबर आप 1 रख के देख लो, x 1 रखते इधर तो 1 है ही है, इधर 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2a आ गया, प्लस ये कितना बनेगा माय डियर, bx है, यहाँ देखो 1 है तो ये सेम रहेगा तो b + c हो गया। a का मान 1 है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा b + c = -1। देखो गाइज यहाँ पर b + c तो है ही है, a का मान 1 यहाँ रख दिया, अब 2 इधर जाएगा तो -2 होगा, तो 1 - 2 -1 आ गया। अब देना नेक्स्ट, 1 रख दो x = -1। भाई b और c की वैल्यूज़ भी तो चाहिए ना, और उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो ध्यान देना, एक क्या रख देना है, x = -1, -1 रखते ही इधर तो 1 रहेगा ही, वहाँ पे रखना है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 2a आ गया, प्लस bx + c है। ध्यान देना गाइज, यहाँ पर हमने -1 रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, -1 रखा है। जब आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो ऐसे बनेगा थोड़ा सा, चलो इसको एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ मैं, b × -1 प्लस c और इनटू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान देना गाइज, ये बन गया 1 = एक ही जगह 1 रख दो तो 2 आ गया, ये माइनस इन दोनों में इनटू होगा, ये ऑलरेडी माइनस का तो प्लस का b बन गया और माइनस का c आ गया। तो यहाँ से जो इक्वेशन फाइंड हुई है वो हुई है b - c = -1 आ गया। एक तो ये हो गई और एक ये हो गई फाइंड। अब जब आप जैसे इसको आपने दे दिया इक्वेशन a और इसको दे दिया इक्वेशन b दे दिया, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो गाइज हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो c से तो c गया, तो कितना बच गया, 2b। तो 2b = कितना आ गया, -1 -1 -2 आ गया, मतलब b का मान कितना आ गया गाइज, -1 आ गया। और ध्यान देना, जब आप b का मान यहाँ पर -1 रखेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे भाई b आप -1 रखेंगे, इधर जाएगा +1, -1 + 1 कितना होगा, 0 हो गया, ठीक है ना। तो c कितना आ गया, 0 हो गया। आई मीन बेटाओ, जो आपको ये दे रखा है इसको जैसे देखो ये समाकल है, इससे समाकल की जगह ये लिखना है आपको, तो मतलब यहाँ सीधे हम उठा के रख सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक तो 1 dx है, -1/x² + 1 dx है, और माइनस का, इस पे ध्यान देना, a/x है, a का मान क्या फाइंड किया हमने, 1, तो एक तो आ गया 1/x, ठीक है ना, प्लस फिर क्या दे रखा है, bx + c/x² + 1 है। b का मान क्या है देखना एक बार, b का मान आया है गाइज -1 और c 0 है, तो ये माइनस का हो जाएगा, -x/x² + 1 और क्या बन गया, dx बन गया, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो इसका इंटीग्रेशन x हो गया, इसका tan 1x हो गया, माइनस एक और आ गया 1/x dx, और माइनस माइनस प्लस ये आ गया x/
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ध्यान देना, प्लस सी कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टेन इनवर्स x, ये हो गया माइनस का log x। अब 1 मिनट के लिए अगर आप इसको t मान के चलते हो तो कितना आएगा? 2x dx बराबर dt। अरे भाई यहाँ ध्यान देना, जैसे आपने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो 2x dx कितना आ गया? dt आ गया, मतलब x dx कितना आएगा? dt अपॉन 2। तो x dx की जगह तो dt अपॉन 2 आ गया, ये 1 अपॉन t है, तो 1 अपॉन 2 तो है ही है गाइज, इसका हो जाएगा log t, और t की जगह क्या रख दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस कितना आ गया? c। बताओ ये समझ में आ गया क्या? भाई इसको t माना है आपने, तो ये तो 1 अपॉन t हो गया, और dt अपॉन 2 है एक्स dx, तो 1 अपॉन t फिर log t बन गया, और t की जगह ये वैल्यू रख दी। ठीक है ना। अब इनको क्या कर लो, या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो कहीं कहीं आपको यही आंसर मिल जाएगा, ये भी नहीं मिले तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा गाइज? और भी छोटा करना पड़ेगा। तो एक तो आ गया x माइनस टेन इनवर्स x, ये माइनस का log x है, ये 1/2 है, इसको अगर इधर ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर में जाएगा ये, और इसकी पावर में जाएगा, तो ये बन गया log रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस कितना आ गया गाइज? c आ गया। तो ध्यान देना, x माइनस टेन इनवर्स x, log m माइनस log n तो कितना आ गया? प्लस log m अपॉन n, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और प्लस कितना आ गया गाइज? c आ गया। तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट माय डियर क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कितने मेथड लगा दिए, डिवीजन मेथड इसमें यूज़ कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सीधा जो हम पढ़ते हैं क्या, मानक रूप में समाकलन आ गया, इसका सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। यहाँ पर आंशिक रूप में जो समाकलन काटते हैं आंशिक फलनों का, वो यूज कर लिया। यहाँ से फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। मतलब इसमें ऑलमोस्ट सभी मेथड क्या हो चुके हैं? यूज हो चुके हैं। ठीक है गाइज। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान देना, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइज। ये है कि जो आपको इंटीग्रेशन करना है 2x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान देना गाइज, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में दे रखा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कितना आ गया? dx आ गया। तो इसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा था बेटा, कभी भी आपको अगर अंश हर में सब जगह आपको केवल एक ही x की समान घात दिख रही है, थोड़ी देर के लिए उस घात को क्या मान लो? y मान लो, t मान लो। ठीक है ना। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि माना एक्स स्क्वायर को y मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को, जो ये समाकलन दे रखा है ना, जो ये फलन दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? y मान लिया। जब आप इसमें एक्स स्क्वायर को y मानेंगे तो ये समाकलन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, 2y प्लस 1 अपॉन y माइनस 4 और y माइनस 1। अरे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? y। बट बेटा ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व कर लें और इंटीग्रेशन में रखें, उससे पहले आपको पुनः उस y की जगह क्या रखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। कर लो चलो सोल्व। एक तो आ गया a अपॉन y माइनस 4 प्लस b अपॉन क्या आ गया? y माइनस 1 आ गया। ठीक है ना। यहाँ से आप सीधे a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे a की वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या नियम बताया था? y माइनस 4 है तो y बराबर 4, इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें और इसमें y बराबर 4 रख दो। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया।
और बटे 3 आ गया, तो कितना आ गया, ये का मान 3 आ गया। वहीं अगर b की बात करें तो y बराबर 1 रख दो, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो कितना आ गया, 1 रखते ही 3 अपॉन ये भी कितना आएगा गाइस, माइनस का 3, तो y का मान -1 आ गया। आई मीन गाइस जो आपका गिवन इंटीग्रेशन है वो किस प्रकार चेंज होगा, देखो यहाँ, अरे यही तो ये है ना, केवल क्या किया है, x² की जगह y रख दिया, तो इसको हम इनकी वैल्यू रख के देख सकते हैं। अगर आप एक स्टेप और बढ़ाओ तो भाई इसी को तो लिख रहे हैं ना, 2y + 1 अपॉन y - 4 और y - 1, a की जगह क्या आया है, 3 आया है, तो 3 अपॉन y - 4, और b की जगह -1 है, तो -1 अपॉन y - 1 हो गया, ठीक है ना। इनको उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन y की जगह क्या रखना है, x² रखना है, तो x² - 4 आ गया, और माइनस का 1 अपॉन x² - 1 आ गया, और यहाँ पर कितना है, dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मतलब बेटा 3 तो बाहर आ गया, एक तो बन गया x² - 4 dx, माइनस एक बन गया x² - 1 dx। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x² - a² dx का, क्या था, 1/2a log x - a अपॉन x + a और प्लस c। बताओ बताया या नहीं, बताया था ना। वही देखो x² - a² मतलब 2 का स्क्वायर, x² - 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इसको पुट कर दो, तो ये आ गया 3, और ये कितना बनेगा गाइज, 1/2a, a की जगह 2 है, लॉग मोड x - 2 अपॉन x + 2 प्लस, इसमें लगा दो, दूसरे में माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस ले लो, 1/2a लॉग x - a अपॉन x + a, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो गाइज ये आ जाएगा कितना, देखो ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो 3/4 लॉग, हाँ गाइज, x - 2 अपॉन x + 2, और माइनस का 1/2 लॉग कितना आ गया, x - 1 अपॉन x + 1, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो गाइज ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आपको गाइज अगर इनको एक साथ भी लेना हो, ध्यान देना, अगर इनको आपको एक संग भी लेना हो तो ये इसकी पावर में जाएगा, तो ये आ गया लॉग, भाई आंसर आपको जो ऑप्शन है वो कैसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, ऐसे आ गया माइनस लॉग x - 1 अपॉन x + 1, और इसकी पावर 1/2 आ गया, और प्लस कितना आ गया, c। log m - log n क्या होता है, log m अपॉन n। log कितना होगा गाइज, हाँ भाई कितना हो गया, ऐसे ही लिख दो इसको, अब ये कैसे लिख दिया भाई, देखो ध्यान देना, ये log m अपॉन n है, और log m अपॉन n क्या होता है, log m - log n। अरे भाई इसका मतलब ये होता है, सीधे शब्दों में समझ लो, अगर आप इनको पलट देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो गया। देखो अरे इनको पलटाई तो है ना, तो इनको क्या रख दिया मैंने, इन2 में रख दिया। तो कहीं कहीं आपको ऐसा हो सकता है कि इसके बराबर में कुछ ऐसी फॉर्म दे दे, जैसे ए इसके अपॉन में ए कर दिया, इसके अपॉन में बी कर दिया, और पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे भाई यही दे दिया, इसके बराबर में ऐसा ही कुछ बना दिया, इसकी जगह ए लिख दिया और इसकी जगह बी लिख दिया आपको, और पूछ लिया कि ए और बी की वैल्यू बताओ, तो ए तो आ गया 3/4 और बी आ गया 1/2। ठीक है गाइज, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ध्यान देना। देखो ये दे रखा है
ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ये तो इजी आ गया बिल्कुल ना, अरे तो चुटकियों में हो जाएगा। क्यों? देखो रूट एक्स को टी मान लो, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, डी एक्स बराबर डी टी आ गया, तो 1 रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी बन गया। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, ध्यान देना रूट एक्स को टी माना है और 1 रूट एक्स डी एक्स 2 टी डी टी आया है, 2 तो आ गया बाहर, ये आ गया ए टी डी टी आ गया। ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज? ए एक्स लॉग ए टी लॉग ए, और ए एक्स अपॉन लॉग ए होता है माय डियर, ए एक्स अपॉन लॉग ए, वो डिफ्रेंशिएशन होता है। और प्लस कितना आ गया? सी, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो 2, या ऐसे लिख दो इसको 2 अपॉन लॉग ए, और ए की पावर टी किसको माना है? रूट एक्स को, रूट एक्स प्लस सी। तो गाइज ये इसका क्या होगा? आंसर इजी है ये क्वेश्चन, तो खैर चुटकियों में ही हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, ये हो गया। तो ये दे रखा है गाइज e⁻³ log x, ये भी हार्ड नहीं है, e⁻³ log x, और क्या दे रखा है गाइज? x4 + 1 पर इनवर्स, x4 + 1 पर इनवर्स। बताओ कौन कौन कर सकते हैं इसको? पहले इस वीडियो को यहाँ पर ही रोक के इसको सॉल्व करके देखना है, फिर इसको नहीं हो तो देखना है इसको, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान देना, e⁻³ log x है, 3 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसकी पावर में जाएगा, तो ये तो आ गया e⁻³ log x³। ये इन्वर्स है तो इसको नीचे लिख सकता हूँ x4 + 1 और dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब ध्यान देना, e से log कट गया, तो ये आ गया क्या? x³ अपॉन x4 + 1 और dx आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है? इसको t मान लो आप, किसको? x4 + 1 को t मान लो, तो ये कितना आ गया? 4x³ dx बराबर dt आ गया। तो x³ dx बराबर कितना आ गया? dt अपॉन 4 आ गया। क्लियर है गाइज? देखो इसको t मान के चलें, यहाँ पर x³ है, तो x³ dx कितना आ गया? dt अपॉन 4 आ गया। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा? 1/4 1/t dt, और यही कितना आ गया गाइज? 1/4 log mod x4 + 1, और प्लस कितना आ गया? c आ गया। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे भी अच्छे। देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि f(0) बराबर f'(0), देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है पता नहीं, लिख दो आप तो। यदि f(0) बराबर f'(0), और ये दे रखें किसके बराबर? 0 के, तथा f"x बराबर tan² है। f"x बराबर कितना दे रखा है? tan²x। तो फाइंड क्या करवा रहा है गाइज? तो f(x) बराबर है, यहीं लिख दो, तो f(x) बराबर है, आपको किसकी वैल्यू बतानी है? f(x) की। ठीक है ना। ये यहाँ पर डबल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। देखो जो आपके पास गिवन फंक्शन है गाइज, वो क्या दे रखा है? f"x = tan²x, यही तो है ना। अब ध्यान देना, जैसे इसका हम क्या करते हैं, अब देखो जो आपका डेरिवेटिव दे रखा है, इसको मुझे f(x) में लाना है, तो ऑफकोर्स इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो समाकलन करने पर, और समाकलन भी x के सापेक्ष करना है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो x के रेस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएशन है, उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, केवल एफ डैश एक्स हो गया। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है नहीं हमारे पास, तो इसको लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और डी एक्स आ गया। तो ये हो गया। देखो अगर आप इसको और भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से बच गया एफ डैश एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और माइनस का एक्स और प्लस कितना आ गया, सी वन आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, जो यहाँ पर गिवन है कि एफ डैश जीरो बराबर जीरो होगा, मतलब आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव में जो फलन दे रखा है उसमें आप जब जीरो पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अरे जीरो आएगी ना। तो मतलब यहाँ पर दे रखा है चूँकि एफ डैश जीरो बराबर जीरो है, अब एफ डैश एक्स यहाँ जीरो रख के इसको, अरे भाई यहाँ जीरो रखेंगे तो इसमें भी जीरो आएगी, तो ये पूरा बराबर किसके होगा, जीरो के। मतलब ये दिखा रहा है टेन जीरो माइनस जीरो प्लस सी वन बराबर कितना है, जीरो। टेन जीरो का मान कितना होता है गाइज, अरे जीरो ही होता है ना, तो सी वन कितना आ गया, जीरो आ गया, वो यहाँ पर पुट कर दो। तो अपना एफ डैश एक्स कितना बन गया, टेन एक्स माइनस एक्स बन गया, ये तो जीरो हो ही गया। अगेन फिर से समाकलन कर दो, क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो गाइज इसको क्या लिख सकते हैं आप, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये तो एफ ऑफ एक्स ही बन गया, ठीक है। और ये ध्यान देना गाइज, टेन एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स होता है, और इसका हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस कितना आ गया, सी टू आ गया। अब यहाँ पर गिवन क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर दे रखा है कि जब आप फलन में ज़ीरो रखेंगे तो भी क्या फाइंड होगा, ज़ीरो फाइंड होगा। अरे यही तो दे रखा है ना, एफ ऑफ ज़ीरो भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर आप ज़ीरो रख लो तो कितना आएगा, लॉग सेक ज़ीरो माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस कितना है, सी टू, और ये भी कितना आ गया, बराबर जीरो के है। अब बताओ गाइज, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो कॉस जीरो वन होता है, तो सेक जीरो क्या होगा, ऑफ कोर्स वन होगा, तो ये तो बन गया लॉग वन, माइनस ये खुद जीरो है, प्लस सी टू बराबर जीरो है। लॉग वन भी जीरो होता है, तो सी टू भी क्या आ गया, यहाँ पर जीरो ही आ गया। लॉग वन क्या होता है गाइज, ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सी टू भी ज़ीरो आ गया, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स आ गया गाइज लॉग सेक एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और सी टू की जगह क्या रख दिया, ज़ीरो रख दिया। तो गाइज ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ समझ में आ गया क्या, आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना खतरनाक है। इंटीग्रेशन करना है आपको साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर दे रखा है, वन अपॉन रूट टू साइन टू एक्स माइनस ए, टू एक्स माइनस ए, और प्लस भी है, प्लस का बी है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, क्या बतानी है, ये पूरा इंटीग्रेशन है। अब वैल्यू पूछा है, बताओ। ये तो समझ में आ गया कि इसको कैसे भी करके सॉल्व करके ऐसा बनाना पड़ेगा फिक्स, और जो ए की जगह यहाँ ऐसे ये शो करेगा वही हमारे पास क्या होगी, वैल्यू ऑफ ए होगी, ठीक है गाइस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो गिवन इंटीग्रेशन है वो क्या है, साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स, और कितना आ गया, डी एक्स आ गया। चलो इनका अलग अलग यहाँ तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका साइन टू एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन टू, और इसका हो गया माइनस का साइन टू एक्स अपॉन टू आ गया, और प्लस कितना आ गया,
सी आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो 1/2 इसमें से कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, और लेना चाहो तो माइनस को भी ले लो। तो ये बन गया क्या, माइनस कॉमन लेंगे क्या इसमें, चलो ये हो गया cos 2x माइनस का sin 2 सॉरी प्लस का, और प्लस कितना है c दे रखा है, ठीक है ना। जो बेटा आप ध्यान देना, जो हमको काम करना है वो क्या करना है कि हमें इसको ऐसा रूप देना है, इसको ऐसा रूप देना है। अब कहीं ना कहीं ऐसे ना है क्या, साइन a माइनस बी बन रहा है यहाँ पर, साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हम साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी बना दें तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, उसका एक ही मेथड है कि √2 से गुना कर दो सबका। भाई माइनस का 1/2 तो है ही है, √2 से तो गुना कर दो और √2 का ही भाग दे दो, cos 2x प्लस 1/√2 sin 2x, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो ध्यान देना गाइज, ये आ गया, देखो इस √2 से ये √2 गया तो ये आ गया कितना, माइनस का 1/√2, और फिर इस 1/√2 को क्या लिख सकते हैं गाइज, sin π/4, क्या लिख सकते हैं, sin π/4, और cos 2x है प्लस cos π/4 और sin 2x। sin a cos b प्लस cos a sin b किसका बनता है, sin a प्लस b। तो ये बन गया, यहाँ से ध्यान देना, माइनस 1/√2 और sin a प्लस b बन गया, ठीक है ना। कितना बन गया, sin a प्लस b बन गया। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि भाई इसको हमें ऐसा बनाना है। अब यहाँ ना तो आगे माइनस आ रहा है, ना तो आगे माइनस है, और बेटा दूसरी चीज़ यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है। चलो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करके लिख देंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है, यहाँ माइनस नहीं है। अब यहाँ माइनस नहीं है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि साइन साइन ही बना रहे, एक तो साइन साइन ही बना रहे, और ऊपर से क्या, अरे एक तो साइन साइन ही रहे और नेगेटिव हट जाए इसमें से। तो इसके लिए क्या करना होगा गाइस, ध्यान देना, 1/√2 इसको लिख सकता हूँ मैं साइन क्या, पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये बन गया पाई प्लस 2x प्लस π/4, और प्लस कितना आ गया, सी। अरे ये आ गया ना, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ही तो होता है, लिख सकें। तो ध्यान देना, ये तो 1/√2 है, और ये आ गया साइन 2x प्लस पाई प्लस π/4 कितना होता है, 5π/4, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब देखो क्या ये और ये दोनों समान नहीं है, अरे है ना सर, माइनस नहीं आ रहा यहाँ पर, अरे कोई ना माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दो और इसमें भी माइनस लगा दो, वही तो बात है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो एक ही वैल्यू आपको क्या फाइंड होगी, माइनस का 5π/4, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है गाइज, ये क्या हो, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, अरे अच्छा है ना क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 1/cos3x, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1/cos3x, और क्या दे रखा है, √2 sin 2x, √2 sin 2x और dx। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना इसमें क्या करना है,
कॉस क्यूब एक्स को तो ऐसा ही रहने दो, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 sin x और cos x लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या आ गया dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। 4 अगर देखो इसका रूट हो रहा है तो इसको अगर इस रूट से बाहर लाएंगे तो किस में आएगा 2 में आएगा, तो यहाँ तो आ गया 1/2 1/cos क्यूब x है। अब देखो ध्यान देना, हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये कोशिश करते हैं कि नीचे तो 10x बन जाए और ऊपर क्या बन जाए, साइन कॉस के क्वेश्चनों में नीचे 10x हो जाए और ऊपर बन जाए क्या sec²x। उसके लिए हमें रूट और कोशिश करते हैं जैसे रूट है स्क्वायर उसमें 10x बनना ही चाहिए। अब इसमें 10x बनाना तो क्या करेंगे भाई cos x से तो डिवाइड कर दो और cos x का ही क्या कर दो इनटू कर दो, तो तब आप ऐसा काम करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऐसे बनेगा sin x अपॉन cos x और इनटू बन गया cos² और dx आ गया। ये cos² अगर रूट से बाहर आएगा तो cos x में आएगा, मतलब ये बन गया गाइज कितना 1/2 1/cos 4x और अंडर रूट में क्या आ गया 10x dx। जब आप इस cos 4x को ऊपर ले जाएंगे तो sec में जाएगा, तो मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया sec 4x को sec² इंटू sec²x और अपॉन रूट क्या है 10x है। अब देखो गाइस जब आप इस 10x को t मान के चलेंगे तो केवल एक ही sec² आएगा, तो दूसरे का क्या करें, अरे दूसरे का भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो दूसरे को 10 में कन्वर्ट करके लिख दो, तो ये हो गया sec² 1 प्लस 10² इंटू sec² और अपॉन में कितना है √10x और dx। इस 10x को t मान लो, माना 10x t मान लिया, तो ये आ गया कितना sec² dx बराबर dt आ गया। क्या आ गया माय गाइज sec² dx बराबर dt आ गया। अब इसमें इनकी वैल्यूज पुट करके देख लो, इनकी वैल्यू रख लो, तो आप वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा गाइज 1/2, देखो ऊपर तो बन गया भाई 10x को ही तो t माना है तो 1 + t² हो गया, तो ऊपर तो आ गया 1 + t² और sec² dx dt हो ही गया और नीचे आ गया √t और कितना आ गया dt आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब इनका क्या करना है, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो एक तो बनेगा 1/√t, ठीक है ना, और प्लस ये ध्यान देना t की पावर 1/2 है और ये t² है, ऊपर ले जाएंगे तो 2 - 1/2 जाएगा, देखो ऐसे बनेगा 2 - 1/2 और dt आ गया। अब 2 - 1/2 कितना होगा, अलग अलग लिख दो चाहे इनको, 1/√t dt प्लस 1/2t की पावर ये कितना हो गया 3/2 और dt आ गया। अब इनका आप क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो। जब आप इनका इंटीग्रेशन करेंगे गाइस तो √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सीधा याद रख दो 2√t होगा प्लस 1/2 इसका क्या होगा देखो -3/2 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 और प्लस कितना आ गया c आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 से 2 गया तो ये हो गया √t है यहाँ पर, तो ये हो गया √t प्लस देखो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 5/2 कितना आएगा, तो यहाँ के बन गया 2/5 क्लियर है। और t की पावर भी कितना आएगा 5/2 प्लस c, t की वैल्यू रख दो गाइज, तो यहाँ तो आ गया √10x, यहाँ देखो 2 से 2 गया 1/5 और ये आ गया 10x की पावर 5/2 और प्लस कितना आ गया c आ गया। ये इसका क्या होगा गाइज आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे क्वेश्चन है ना। अगला है गाइज cos log x, जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो करना है किसका cos log x dx। देखो गाइज यहाँ पर जो log x गिवन है ना, ये log x खुद इस cos का ही क्या है, अरे cos के एंगल के रूप में काम कर रहा है, cos x
ऐसा मत कर देना अलग अलग समझ के और सीधा आईलेट घुसेड़ दो इसमें, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो ये आ गया कितना cos log x। इसमें क्या करना है गाइस, ध्यान देना, log x को t मान लो, और कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं, log x को क्या मान लो, t मान लो, ठीक है ना। जब आप log x को t मानेंगे तो गाइस ध्यान देना ये कुछ ऐसे भी कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल टू ई रेस टू पावर t, तो dx कितना आ गया, ई रेस टू पावर t और dt आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना dx की जगह तो ई रेस टू पावर t dt करना है, log x की जगह क्या है, t है, तो ये बन गया आपका जो इंटीग्रेशन माय डियर कन्वर्ट होगा, जो इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा, ध्यान देना, ई रेस टू पावर t cos t dt। अरे भाई dx की जगह क्या है, ई रेस टू पावर t dt, और log x की जगह t मान लिया तो ये cos t बन गया। अब ध्यान देना मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई रेस टू पावर, ध्यान देना, ax cos bx dx, ई रेस टू पावर ax cos bx dx, तो क्या बताया था इसका, अरे याद है ना, ई रेस टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos a cos bx और प्लस का b साइन bx और प्लस c बताया था। अरे याद है ना ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और जो मैंने आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात की थी तो वो ध्यान देना, ई रेस टू पावर एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी, ये दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है ना। इसके माय डियर दो फॉर्मूले हमारे पास। मैंने कहा था कि जैसा आपको ऑप्शन गिवन हो आपको उसी तरह क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। अब जो ऑप्शन गिवन है वो आपका कुछ इस रूप में है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ई रेस टू पावर ए एक्स है तो ई रेस टू पावर टी है, ये तो बन गया ई रेस टू पावर टी रूट ऑफ, देखो यहाँ ए की जगह बने, ए की जगह बने और बी की जगह भी बने, तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कॉस बी एक्स मतलब एक्स ही होगा, टेन इनवर्स 1/1 हो गया और प्लस सी आ गया। तो ये बन गया गाइज, टी की जगह क्या रखना है, लॉग एक्स, तो ये आ गया कितना, ई रेस टू पावर लॉग एक्स अपॉन रूट 2 और कॉस, यहाँ पर एक्स कहाँ से आ गया, फॉर्मूले में तो टी है ना तो यहाँ पर टी रखना पड़ेगा। टी की जगह कितना है, लॉग एक्स है, माइनस टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 और प्लस सी, ई से यहाँ लॉग कट जाएगा तो मतलब ये फाइंड हो गया आपको x अपॉन रूट 2 कॉस लॉग एक्स माइनस π/4 और प्लस सी, ये गाइज इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। क्या गाइज, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या गिवन है, देखो गाइस ध्यान देना, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ क्या दे रखा है, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स dx। ये आपको इंटीग्रेशन क्या करना है गाइज, सॉल्व करना है। तो ध्यान देना इस इंटीग्रेशन में कि इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ना तो ध्यान देना, ना तो इसको टी मानने से ये फाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसमें कुछ और ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जितना भयभीत क्वेश्चन लग रहा है ना उतना है नहीं है, थोड़ा सा सोच लो, क्वेश्चन आपके हाथों में है।
ध्यान देना थोड़ा सा, देखो ऊपर तो 1 + x है, इसमें अंदर x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ गया 1 + x, और अपॉन में कितना आ रहा है √x + √1 + x dx। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब ध्यान देना, ये तो 1 + x है ही है, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता √x और √1 + x, और अपॉन में क्या है √x + √1 + x dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब ध्यान देना, मैं ऊपर से √1 + x कॉमन ले रहा हूँ, √1 + x कॉमन ले रहा हूँ। अब एक तो ये पद हो गया, एक ये कंप्लीट हो गया। अगर इन दोनों में से ये कॉमन लेना है तो देखो इसमें से क्या बाहर आएगा √1 + x, और इसमें से आ गया √x, और अपॉन में क्या गिवन है √x + √1 + x dx। और ध्यान देना गाइज, इससे ये कट गया, बताओ हो गया नहीं जी? तो ये आ गया √1 + x dx, और इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 + x की पावर 1/2 dx। अब तो आप इसका इंटीग्रेशन कर ही लोगे, क्या होगा 1 + x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और प्लस कितना आ गया c, तो ये कितना हो गया 3/2 मतलब 2/3, 1 + x की पावर 3/2 और प्लस c। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जितना देखने में बहुत ही भयभीत लग रहा था, करने में उतना ही क्या हो गया इजी हो गया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। a की पावर x/2, देखो कितना गजब क्वेश्चन है। a की पावर x/2 अपॉन √a की पावर -x, a की पावर -x, और क्या दे रखा है गाइज -a की पावर x। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आपको क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ध्यान देना, इसको t मानने पर क्या ये आ जाएगा? अरे कतई ना आवे, बिल्कुल ही ना आएगा। ठीक है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। a की पावर x/2 है ही है, √ इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/a की पावर x, a की पावर -x से नीचे ले गया इसको, इसका एलसीएम ले लो, तो a की पावर x/2 अपॉन √ कितना आएगा a की पावर x, तो 1 - a की पावर 2x आ गया। और इससे भाई एलसीएम लेंगे, क्या इसका एलसीएम लिया, यहाँ तो 1 रह गया, माइनस आई है, इससे सीधा * हो गया इसका। ठीक है ना। इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो एक तो a की पावर x/2 है, ये ऊपर जाके भी क्या बन जाएगा a की पावर x/2। भाई रूट में ही तो है ना, तो रूट में तो * 1/2 जाएगा, तो x/2 हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ रह गया गाइज 1 - a की पावर 2x को मैं a की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। और ये दोनों बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये भी a की पावर x बन जाएगा, 1 - a की पावर x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है गाइज, इस a की पावर x को क्या मान लो t मान लो, माना a की पावर x t मान ली, तो कितनी हो गई a की पावर x log a dx बराबर dt आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से a की पावर x dx बराबर कितना आ गया dt अपॉन log a आ गया। कितना आ गया dt अपॉन log a। अब इनको यहाँ पर पुट कर दो, देखो a की पावर x को t माना है, a की पावर x dx क्या आ गया dt अपॉन log a। मतलब ये बन गया गाइज, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं ये आ गया। देखो ये और ये तो क्या आ गया dt अपॉन log a, तो ये बनेगा 1/√1 - t² और dt अपॉन log a। log a को बाहर ले आओ, कांस्टेंट है ना, और 1 - x² क्या होता है साइन इनवर्स x होता है, तो ये बन गया साइन इनवर्स t और प्लस c। यहाँ से आप t की वैल्यू रख दो, 1/log a साइन इनवर्स t की जगह क्या रखना है a की पावर x।
और प्लस कितना आ गया सी, ये इसका क्या होगा गाइज इंटीग्रेशन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और ई की पावर क्या दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और क्या आ गया डी एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान देना, देखो इनके हम दो पद बना रहे हैं, इनके दो पद बना रहे हैं हम। दो पद कैसे कैसे बनेंगे, एक तो बना लिया हमने 1 को ही ले लिया एक तो, और 1 के साथ कौन आ गया, चलो इसको तो अलग ही रहने दो, एक तो खैर हमारा 1 आ गया प्लस दूसरा आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स और ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है ना, दोनों के साथ अलग अलग e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स का इनटू कर दो, तो ये कितना बन गया 1 के साथ तो ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है ना, और ध्यान देना चाहे इनको भी प्लस में लिख दो अलग अलग, एक ही साथ प्लस दूसरा क्या आ गया, देखो ध्यान देना अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान देना x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स। सर इसमें क्या अलग लिख दिया, अरे अभी तो वही लिखा है, नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान देना। ठीक है, देखो ये तो है ही हमारे पास ई रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्या है कि मैं x कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से x को मैं कॉमन ले रहा हूँ। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स क्या होता है x एफ ऑफ एक्स, मतलब ये बनाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर इसका पूरे का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, अरे x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ही यहाँ पर बनाना तो पड़ेगा ना, तो इसमें से x कॉमन ले लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये हो गया कितना 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और कितना आ गया गाइज डी एक्स आ गया। अब जो ये फॉर्म है पूरी, ये जो कंप्लीट बन रही है, ये क्या होगी, इसी का तो डेरिवेटिव है ना ये। अब ये इसका डेरिवेटिव है तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस और ये बन गया कितना x डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब बताओ ये फॉर्मूला होया नहीं क्रिएट, हो गया ना। अब ये फॉर्मूला अगर बन गया तो इसका आंसर क्या आ गया x एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, तो ये इसका क्या होगा गिवन आंसर होगा।